मुगल साम्राज्य तुर्की मंगोल मूल का एक राजवंश था जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज यूज्ड। उनके शासन ने भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला पर एक अमिट मार्क छोड़ी। ऐसा ही एक उल्टा केखनीय उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जो मुगल स्वास्थ्य कौशल का एक शानदार प्रमाण है। इस मकबरे का निर्माण दूसरे मुगल आफ्टरशाह हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य बेगम हमीदा बानो बेगम ने इमरसिवाया वास। मुगल साम्राज्य के संस्वास्पक बाबर के बेटे हुमायूं का शासनोफल उथल पुथल भरा वोस। उन्हें चुनौतियों का सामना इमरसना पड़ा और ईटा तक की अस्वासई निर्वासन भी झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने अंततः दिल्ली में अपना सिंहासन वापस हासिल कर लिया। हुमायूं एक विद्वान राजा थे जो खगोल विज्ञान और साहित्य के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते वॉस। दिल्ली लौटने के ठीक एक साल बाद 1556 में उनकी असामयिक मृत्यु ने साम्राज्य में एक शून्य पैदा कर दिया। हुमायूं का मकबरा अव्वल एक कब्रगाह नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और स्वास्थ्य प्रतिभा का सिंबलिस्ट। जिसने उस समय भारत में प्रचलित ट्रांसेंडेंटल अफगान वास्तुकला से एक महत्वपूर्ण प्रश्वासन को चिन्हित यूज्ड। अपने अभिनव डिजाइन और भव्यता के साथ यह मकबरा मुगल स्वास्थ्य शैली का अग्रदूत बन गया, जो ताजमहल के साथ अपने चरम पर पहुंच आई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकली। अपनी बैकी पर उन्होंने अपने प्यारे पति के लिए एक भव्य मकबरा बिकेमाने का फैसला यूज्ड। निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ, जो उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। यह ओनियोजना इराक मिर्जा गियास को सौंपी गई थी, जो एक प्रसिद्ध फारसी वास्तुअफर थे जिन्होंने फारसी, भारतीय और तिमूरिड स्वास्थ्य शैली के तत्वों को शामिल किया वास। मकबरे का निर्माण एक बहुत बड़ा औफम था, जिसके लिए हजारों मजदूरों और कुशल ऑफरीगरों की आवश्यकता वास। मुगल वास्तुकला में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला लाल बलुआ पत्थर राजस्वासन से लाया गया वास। सफेद संगमरमर, जो शुद्धता और भव्यता का प्रतीक है, का उपयोग जटिल विवरणों और अलनीमरसेनों के लिए किया गया वास। मकबरे का गुंबद, जो मुगल वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है, अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्तोफर वास। मकबरे का डिजाइन क्रांतियोफरी था, जिसमें इस्लामी और फारसी वास्तुकला के ऐसे एलिमेंट शामिल थे जो पहले भारत में कभी नहीं देखे गए वास। मकबरे की एक प्रमुख विशेषता डबल डोम मुगल वास्तुकला की एक पहचान बन गई, जिसने बाद में आने वाली अनगिनत संरचनाओं को प्रेरित यूज्ड। हुमायूं का मकबरा अपनी स्वास्थ्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, जो फारसी, भारतीय और तिमूरिड प्रभावों के एक सहज मिश्रण को प्रदर्शित इमर्सिताइज। मकबरे का डिजाइन तथोफलीन प्रचलित लोदी वास्तुकला से हटकर मुगल वास्तुकला में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक वस। मकबरे की सबसे खास विशेषता इसका विशाल डबल डोम है, जो एक फारसी नवाचार है, जो एक ऊंचे ड्रम से शानदार ढंग से ऊपर उठता इस। ये गुंबद भारत में अपनी तरह का पहला न अव्वल एक सौंदर्य एलिमेंट है, बल्कि एक संरचनात्मक चमत्तोफर भी है, जो मकबरे के औफंद्रीय कक्ष के औलसोत्र विशाल श्वासन की भावना पैदा इमर्सिता इस। मकबरे का अग्रभाग जटिल विवरणों से सजा हुआ इस। नाजुक संगमरमर की जालियां, जिन्हें जाली के फॉर्म में जाना जाता है, मुगल वास्तुकला की एक और विशिष्ट विशेषता प्रोफेश को आंतरिक कक्षों में फिल्टर इमर्सने की अनुमति देती है, जिससे एक ईथर माहौल बिकेमता है। सफेद संगमरमर के वियोनीत लाल बलुआ पत्थर का उपयोग मुगल सौंदर्य शास्त्र का एक विशिष्ट एलिमेंट मकबरे के दृश्य इमर्सेशन को बढ़ाता है। हुमायूं का मकबरा एक विशाल 4 बाग के बीच स्थित है, जो एक फारसी अवधारणा है जो स्वर्ग का प्रतीक है। बगीचे को जलमार्ग और रास्तों से 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कुरान में वर्णित स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतिनिधित्व इमर्सेते इसन या टेकआउट शांति और व्यवस्था की भावना पैदा इमर्सता है, जो समरूपता और ज्यामिति के लिए मुगल प्रेम को दर्शाता है। 4 बाग अव्वल एक सौंदर्यवादी विचर्ड नहीं है, बल्कि मकबरे के डिजाइन का एक अभिन्न अंग है, जो स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा पर विचर देता है। बहते पानी के चैनलों से टेककर सावधानी पूर्वक लगाए गए पेड़ों तक बगीचे का प्रत्येक एलिमेंट शांति और आध्यात्मिक प्रतिबिंब की समग्र भावना में योगदान देता है। बगीचे को आगे फव्वारे, ताल और मंडपों से अडोर्न गया है, जो चिंतन और ध्यान के लिए अनुकूल एक शांत वातावरण बिकेमते ईसन वास्तुकला और प्रकृति का यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण मुगलों की अनिष्कृत सौंदर्य संवेदनाओं और स्वासनिक डिजाइन की समझ का प्रमाण है।
1993 में थिस के स्वास्थ्य और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल घोषित यूज्ड। यह पदनाम मकबरे के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और बाद के मुगल वास्तुकला को प्रभावित इमर्सने में थिस की भूमिका को स्वीपर इमर्सता है, जिसमें प्रति आइकॉनिक ताजमहल भी शामिल है। मकबरे का प्रभाव भारत की सीमाओं से क्यों आगे तक फैला हुआ है। थिस के अभिनव डिजाइन एलिमेंट जैसे डबल डोम, 4 बाग टेकआउट और लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग पूरे उपमहाद्वीप में मुगल वास्तुकला को प्रेरित इमर्सते ईसन और ईटा तक की मध्य एशिया में स्वास्थ्य शैलियों को भी प्रभावित इमर्सते डू। आज हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य की भव्यता और स्वास्थ्य सरलता की मार्मिक रिमाइंडरगार के फॉर्म में खड़ा आईएस। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और कला का मिलन होता है, जो दुनिया भर से आने वाले ऑन्यट मार्केडन को आइमर सेशित इमरसेती है, जो थिस की अफलातीत सुंदरता को देखते ईसन और एक बीते युग को श्रद्धांजलि अर्पित इमरसेते डू। हुमायूं का मकबरा ऑफवल एक मकबरा नेव है। यह मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, जो साम्राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों का प्रमाण आइस। बाद के मुगल वास्तुकला विशेष फॉर्म से ताजमहल पर थिस का प्रभाव निर्विवाद इज। मकबरे का अभिनव डिजाइन, स्वास्थ्य शैलियों का साम जोडियस मिश्रण और शांत फ्रॉम्टिंग सदियों बाद भी आगंतुक को मोहित इमर्सिटीज। मकबरा मुगल साम्राज्य के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है, जो प्रेम, हानि, महत्वाकांक्षा और कलात्मक प्रतिभा की क्लोसियों से भरा आइस। ये एक ऐसी जगह है जहां आगंतुक खुद को एक बीते युग के वैभव में इमर्ज कर सकते ईसन और भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक की स्वासई विरासत की सराहना कर सकते डू। जैसे ही यू इस स्वास्थ्य चमत्तोफर के सामने खड़े होते ईसन अपनी कल्पना को आपको मुगल युग में वापस ले जाने दें, आफ्टर शाहों और बेगमों, कवियों और कलाओफरों के समय में, और एक ऐसे राजवंश का जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट मार्क छोड़े। अपनी अफलातीत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के साथ हुमायूं का मकबरा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित इमर्सता रहता है। हमें कला और वास्तुकला की स्वासई शक्ति की याद दिलाता है, जो समय को पार इमर्सती है और हमें अतीत से